camera that you use for vlogs? So now the most asked question जो मैं what's my age कि मैं job करती हूँ. Interesting question asked by Gaurav Kalan is when would I like to get married? Hey guys, इंशाल्लाह मातेला welcome to today's Q&A video. So finally Q&A video आज हम शूट कर रहे हैं. तो आपने जो जो क्वेश्चन पूछा था सबका आंसर आज देंगे. अगर कोई मिस हुआ रहेगा, वैसे तो मिस हुआ नहीं, मैंने सब तो नोट डाउन किया है, बट अगर मिस हुआ रहेगा तो कभी और करेंगे और एक Q&A कभी करेंगे. ओके, रेडी? Okay, ready. Ready? So before starting this video, we would like to wish one of our subscriber. His name is मतलब username is Happy Face. So we would like to wish him a very happy birthday. May God bless you and lots of love from our family. Stay blessed. Happy birthday. So first question is by username Ravi Kotian. तो इनका क्वेश्चन है, हाय दीदी, माय नेम इज भार्गवी. हाय भार्गवी. हाय. तो वो पूछ रही है हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर. सो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, फर्स्ट तो है द एस फैमिली, देन है फ्लाइंग बिस्ट एंड देन मुंबई का निकल. और तेरा? मम्मी का शशि किशन. आपका? मेरा शशि किशन अच्छा लगता है. और कापू का है ना, कापू का वीडियो है ना शटर बॉक्स. हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है. और एक वो जो आप देखता है लाइव, हाँ, वो दैवदा कला है, वो एक देखते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है. सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम समिता शेट्टी. हाय समिता शेट्टी. हाय समिता शेट्टी. From where did you buy your jewelry? It's really awesome. So मैं मोस्टली तो मेरे सारे ज्वेलर्स में जब भी जॉब पे जाते हैं या किधर घूमने जाते हैं तो मोस्ट ज्वेलरीज में जो बाई करती हूँ वो ट्रेन से होता है, जो 20-30 रुपीज़ 40 रुपीज़ का ऐसा मिलता है. तो मोस्टली मेरा वही से है. और अगर इन केस की मैचिंग नहीं मिल रहा हो तो देन हम या तो अमेज़ोन से ऑर्डर करते हैं, जो मतलब ऐसे बड़े बड़े होंगे वो अमेज़ोन के होंगे, और जो छोटे छोटे मोटे होंगे वो ट्रेन से ही लेती हूँ मैं, क्योंकि उनका कलेक्शन बहुत अमेजिंग होता है. सो या मैं ज़्यादातर ज्वेलरीज ट्रेन से कलेक्ट करती हूँ, और कुछ ऐसे होते हैं जो सामने ऐसा कोई भी इसमें दिख जाता है तो मैं ले लेती हूँ. ये क्वेश्चन तुम लोग के बाय दीक्षा मुंजे एंड उषा शेट्टी फ्रॉम पुतूर. विच इज़ योर नेटिव प्लेस? तेरा गाँव, तुम लोग का गाँव कौन सा है? पहला मम्मी बोलो. मेरा गाँव पांगाला है, पांगाला गोटेगरडी. आपका? हम लोग, मेरा गांव है उड़पी सिटी है. उड़पी से हमारा बैलूर करके आता है, बैलूर में कांतारा गोली. ओके, पर अब हम लोग ज़्यादा रहते हैं कोलालागिरी में, जिधर मेरा मामा रहता है, क्योंकि लोग उधर ज़्यादा मज़ा आता है हमको. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अमिता शेट्टी. हाय अमिता शेट्टी. हाय अमिता. From where did you buy your clothes? It's nice and I love your vlog. It's full of entertainment. Thank you. So from where do I buy my clothes? So मैं अपना clothes किधर से बाय करती हूँ? बहुत जगह से बाय करती हूँ ऐसे, बट my favorite place is बांद्रा लिंकिंग रोड. वहाँ पे आपको बहुत सारे नए जो ट्रेंडिंग रहते हैं वो वैरायटीज़ मिलते हैं. So my favorite place is बांद्रा लिंकिंग रोड. एंड देन मुलुंड में एक जो स्टेशन के यहाँ पे, वहाँ से लेती हूँ मैं. एंड अभी तो ज़्यादातर हम लोग ऑनलाइन ही बाय कर रहे हैं अमेज़ोन से. तो यस, और ड्रेसेस मोस्टली हमको घाटकों पर या तो मुलुंड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय दीक्षा अमीन. हाय दीक्षा अमीन. हाय दीक्षा अमीन. बाय डिड यू शिफ्ट फ्रॉम बांडुप टू डोंबिवली? हाँ, ले बांडुप से डोंबिवली इधर तक क्यों आया? हाँ, बांडुप में क्या है, हमारा रूम थोड़ा छोटा है. छोटा मतलब इतना भी छोटा नहीं है, थोड़ा. हम लोग चौल में रहते हैं. हाँ, हम लोग चाल में रहता है. हम लोग का बोलो तो हम लोग काम नहीं किया, 1+ नहीं किया. घर में बेटा काफ़ी गर्मी होती है, और हम लोग आते हैं कोई नाइट ड्यूटी करते हैं, हम लोग नींद नहीं होता है, ऐसा होता है. इसलिए हम ये हमारी घड़ी गर्म से बीमारी गिरती है. गर्मी से बीमारी नहीं, गरम से पसीना से. एक्चुअली जो हमारा घर है उसका पतरा जो है ना वो बहुत नीचे है, और हम लोग ने, क्योंकि ना हम लोग को इतना साल से बोला रहा है कि वहाँ पे बिल्डिंग होगा, तो हम लोग ने इसके लिए वो घर को हाथ में लगाए, इसके लिए हम लोग ने उसका कुछ कंस्ट्रक्शन किया नहीं.
और द सेकेंड थिंग इज़ मैं जब भी नाइट शिफ्ट करके आती थी तो आपको पता है चौल के बाजू बाजू में बच्चे लोग इतना है तो मेरा नींद नहीं होता था। और आई एम द वन, मैं बोला है ऑलरेडी कि मैं बहुत बीमार पड़ती थी, बहुत मतलब महीने में 1-2 बार बीमारी पड़ना तो लिखा ही रहता था। सो ऐसा फाइनली डिसाइड किया कि नहीं अभी थोड़ा घर चेंज करना चाहिए। सो अभी इधर आके मैं थोड़ा कम बीमार पड़ने लगी, वरना वो घर पे मैं बहुत बीमार रहती। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय फॉर गेमिंग योर हाइट। मेरा हाइट टिल शोल्डर है 5'7", सो या आई एम 5'7". डू यू प्रिफर मॉम साइड रिलेटिव और डैड साइड? मॉम साइड। मॉम साइड, Mom, क्योंकि मैं मॉम साइड के रिलेटिव से ज़्यादा क्लोज हूँ। और ऑफकोर्स सब लोग अपने मॉम साइड के रिलेटिव से ज़्यादा क्लोज रहते हैं। अगेन बाय पुष्पराज बंगेरा, ये आप दोनों का बहुत बड़े फैन है। हाँ आप 5 स्टार है उनके? 5 स्टार? हाँ 5 स्टार। अभी 7 स्टार में जाने का। हाँ तो बोलो हाय हाय पुष्पराज बंगेरा। हाय। So the question is, what was your parents' first reaction when you told that you are doing videos with them for YouTube? So पहले तो मेरा प्लान नहीं था इन लोग दोनों को इन्वॉल्व करने का। मेरा ये था क्योंकि ये दोनों मतलब डैडी तो फिर भी ठीक है, ये बहुत कैमरा शाय है, ये कैमरे के सामने नहीं आएगी। तो मेरा ये था कि मैं अगर मेरा आपने पहला वीडियो देखा रहेगा 1, 2, 3, तो मैंने अकेले नहीं किया है। जैसे कोई सिट डाउन वीडियोस करती थी। देन एक दिन ऐसे सोचा कि मम्मी लोग को पूछा कि मैं करूँ क्या व्लॉगिंग, तुम लोग करेगा क्या बाहर? तो फिर मैंने क्या किया, ऐसे कैमरा लेके और इसके सामने रखा और इससे सवाल किया, फिर ये जवाब देने लगी। फिर धीरे 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 आदत हुआ। ये खुद से नहीं बात करते, जब तक इनको सवाल पूछा नहीं जाए तब तक नहीं बात करते हैं। तो तुम लोग का क्या रिएक्शन था? तुम लोग का क्या रिएक्शन था? हमको अच्छा है ना यूट्यूब में आ मैं गया। मतलब जब भी मैं बोला कि मेरे को यूट्यूब चालू करने का है, तो तुम लोग का क्या आया दिमाग में? हम लोग के दिमाग में अच्छा है, यूट्यूब में आ रहा है, कुछ प्रोग्राम देखने को मिलेगा, कुछ बात करने मिलेगा, थोड़ा टाइम पास होता है, थोड़ा एंजॉय होता है, हमारा सब देखने वालों को भी एंजॉय होता है। अन्ना तो बोलते हैं अन्ना तू भी यूट्यूब में बहुत बढ़िया ऐसा बोलते हैं लोग। आधे कमेंट है अन्ना तेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो इनका तो बहुत बड़ा सपोर्ट था ही हमेशा से, ऐसा कुछ है नहीं। तो पहले मैंने सोचा नहीं था मैं व्लॉगिंग करूँगी, मेरा कोई इरादा नहीं था। बट एक दिन मैंने ऐसे उठ के, अगर अपने कोरी रुट्टी का व्लॉग नहीं देखे तो देखो, दैट वाज माय फर्स्ट व्लॉग। तो मैंने ऐसे उठ के व्लॉगिंग शुरू किया था और उसमें मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज़ किया कि डैडी कितना फ़नी, मतलब बोलते वैसे तो है ही वो रियल लाइफ में फ़नी, बट फिर मैं वो दिखाने को चालू की जैसे ये लोग है, ये लोग मेरे को कैसा डांटते हैं, ये लोग मेरे को कैसा बात करते हैं, वही मैंने दिखाने चालू किया और पब्लिक लोग को पसंद आया तो फिर मैंने वही कंटिन्यू किया। उन्होंने बोला है व्हाट्स द फुल नेम ऑफ माय फेवरेट स्टार्स, आई मीन मॉम एंड डैड। आपका फुल नेम? डैडी देखो हाँ फुल नेम। करुणाकर नीलया करकेरा। आपका? मेरा नहीं पड़ा। पहला तेरा बोल, पहला जब तेरा शादी नहीं हुआ था उससे पहला। शोभा कोटियन, अभी शोभा शोभा नारायण कोटियन। नारायण ही है। हाँ। शोभा नारायण कोटियन और अभी है शोभा करुणाकर करकेरा। मम्मी थोड़ी बोलने में वो थोड़ी वो है, शायद जब भी वो ऐसा अपन कुछ पूछता है तभी ऐसा लगता है ना, तो फटफट बोलती है, डांटने करेगा ना। उधर आता है ना। सो अभी जो क्वेश्चन है वो सिर्फ मेरे से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने मॉम डैड को उनका अपना काम करने भेज दिया। सो इट्स यू एंड मी नाउ। सो द क्वेश्चन इज बाय पुष्पराज बंगेरा एंड श्रुति पुजारी, विच कैमरा दैट यू यूज फॉर व्लॉग्स? So I use phone camera and my phone name is Redmi Note 8 Pro. So I use that camera. वैसे तो मेरे पास DSLR है बट वो व्लॉगिंग के लिए नहीं है, व्लॉगिंग के लिए नहीं बना है बिल्कुल भी। तो वो सिर्फ वो मेरे तभी वो एक टाइम था जब भी मेरे को फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ हुआ था तो मुझे चाहिए था तो मैंने लिया था। सो या तो वो मैं ब्लॉगिंग के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करती क्योंकि उसका कैमरा ऑडियो भी अच्छा नहीं है एंड सेकेंडली इट्स वेरी हैवी। द मोस्ट हाईली आस्क्ड क्वेश्चन कि व्हाट्स माई एज? So my age is 24. I am 24 years old. So yes, question is
बाय दीक्षा अमोंजे, उषा शेट्टी, तनिषा देवाडिगा, अक्षता शेट्टी, मुकेश पुजारी एंड दीक्षा अमीन, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट्स योर्स एंड सिस्टर्स क्वालिफिकेशन एंड जॉब. सो माय सिस्टर्स क्वालिफिकेशन इज पोस्ट ग्रेजुएट MCom एंड शी इज़ अ बैंकर नाउ. एंड मेरा क्वालिफिकेशन है आई डिड होटल मैनेजमेंट. सो मैंने होटल मैनेजमेंट में डिग्री लिया है. सो या मैं जॉब करती हूँ कि नहीं, तो येस आई यूज टू वर्क. अभी थोड़ा लॉकडाउन की वजह से. So the next question is by Happy Face. How you feel when you get bad comments or negative comments? Honest review, you can't take hates. So वैसे तो मुझे इतना हेट्स अभी तक आया नहीं, बट आई एम श्योर मैं जितना ज़्यादा ग्रो होंगी इतना ज़्यादा हेट्स आते जाएंगे. तो आई एम न्यू टू दिस यूट्यूब वर्ल्ड, तो मैंने आज तक कभी हेट्स मतलब ये सब सुना नहीं है. सो इट्स न्यू फॉर मी और वो उसमें एडजस्ट होने थोड़ा टाइम लगेगा फॉर श्योर. बट मेरा थिंकिंग है कि सॉरी. सो माई थिंकिंग अबाउट हेट कमेंट इज़ दैट कि इन सिंपल वे, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो मत देखो. अगर आपको वीडियो बोरिंग लग रहा है तो मत देखो. क्यों उनके कमेंट सेक्शन में जाके हेट लिखना. जस्ट कीप इट इफ़ यू डोंट लाइक. नहीं कि मेरे को हेट्स कमेंट्स, अभी रिसेंटली मेरे को एक हेट कमेंट आया था कि हंसने वाला स्माइली एंड लिखा था ओवर एक्टिंग. सो मैंने उसको सिर्फ इतना रिप्लाई दिया कि आई एम ग्लैड दैट आई मेड यू लाफ. Honest reviews, so honest reviews are always welcome. Your suggestions are always important for me. अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आपका बोलना is very important to me. बट इट डिपेंड्स कि आप कौन से वे में बोल रहे हो. आप रिव्यू दे रहे हो तो कौन से वे में दे रहे हो. अगर वो मोटिवेशनल वे में दे रहे हो या फिर आप अगर हंस के कमेंट कर रहे हो कुछ, तो इट्स नॉट अ मोटिवेशन फॉर मी. इट्स लाइक कि यार मैंने इतना करके भी इनको पसंद नहीं आया. Question is by Hani Shetty. Akka, I found in your story that you worked in hotel. Tell about it in your videos, please. So I joined hotel industry in 2017. Means I started working in 2017 as a front office associate. होटल इंडस्ट्री डजंट मीन कि मैं किचन में काम करती हूँ. नो. सबको यही लगता है कि होटल मतलब किचन. नहीं, किचन नहीं. वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. होटल इंडस्ट्री में भी अकाउंट्स होता है, बहुत कुछ होता है. तो या आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट. सो वी हैव 4 डिपार्टमेंट्स में जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं. वो है F&B, दैट इज़ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, फिर किचन एंड देन हाउस कीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस. सो फ्रंट ऑफिस में the thing you require is good communication skill, good personality. सो ये सब बहुत मायने रखता है. मतलब ग्रूमिंग, मेकअप है. थोड़ा बहुत होटल के बारे में बताओ तो इट्स नॉट अ ईजी जॉब. आपको कभी कभी 15 आवर्स, कभी कभी 12 आवर्स, कभी कभी डबल शिफ्ट, कभी कभी ट्रिपल शिफ्ट भी करना पड़ता है अगर स्टाफ ना हो तो. क्योंकि फ्रंट ऑफ मतलब होटल एक ऐसा है जो कभी क्लोज नहीं होता है. इट इज़ 24/7. सो हम रिसेप्शन को खाली नहीं रख सकते कभी भी. मतलब एक जन तो रिसेप्शन में खड़ा ही रहना चाहिए. एक बार को वॉशरूम भी जाना हो तो हमको एक रिलीवर चाहिए कि भाई हमको वॉशरूम जाना है करके. सो इट्स अ ड्यूटी. मतलब ये ड्यूटी ऐसा है कि हमको 24/7 खड़े रह के ही काम करना है. मीन्स बैठ नहीं सकते. कभी कभी 9 आवर्स हम खड़े रहते, कभी कभी हम 12 आवर्स खड़े रह के काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और जिसकी वजह से मेरा ये जो बैक है एक साइड अंदर चला गया और एक साइड थोड़ा बाहर आ गया है खड़े रह के. क्योंकि मेरा आदत था कि मैं एक ही पाँव पे ज़्यादा जोर देती थी. सो दैट्स वाई ये हालत हुआ है और अभी बहुत दुखता है. वॉज शॉर्ट एंड सिंपल कि इट्स नॉट ईजी. और जो भी होटल मैनेजमेंट करना का सोच रहे हो, प्लीज़ डोंट. मतलब रवि कोटेन एंड पुष्पराज बंगेरा ने पूछा है व्हाट मेक्स यू स्टार्ट यूट्यूब व्लॉग्स. सो जैसे मैंने आपको बोला दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, देन आई गॉट प्रमोटेड फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर. एंड जब मैं एग्जीक्यूटिव के लिए ट्राई करने वाली थी कि ये कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया. देन में हम सब घर पे आ गए एंड देन हमको बुलाया गया था. बट द प्रॉब्लम वॉज कि वहाँ पे सब जो क्वारंटीन होने के लिए आ रहे थे जिनको कोरोना था
वो सब आने लग गए, जिसकी वजह से मॉम डैड डर गए और मेरे को भेजा, मतलब मैं भी खुद डर, ऑफकोर्स डर, वो टाइम पे सब डरते थे कोरोना से। सो तभी, और मैं एक ऐसी पर्सन हूँ को जो जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, मेरे को जल्दी सब कुछ ये होता है, तो इसके लिए मॉम डैड भी डर गए मेरे को भेजने के लिए। मम्मी डैडी ने बोला काम नहीं रहेगा चलेगा पर तू मत जा करके। सो ये सेफ्टी कम्स फर्स्ट, हेल्थ कम फर्स्ट। सो मैं गई नहीं, मतलब मेरे बाकी फ्रेंड्स भी नहीं गए। देन मैंने सोचा कि खाली बैठ के क्या करूँ, क्या कर सकते हैं ऐसा, मतलब आपको तो पता है लॉकडाउन कितना दिन चला। देन मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, मैंने बहुत टाइम रिसर्च करने में इन्वेस्ट कर दिया कि मेरे को था कि अगर मैं चालू कर रही हूँ तो मैं प्रॉपरली चालू करूँ। सो मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने कुछ फ्रेंड्स से पूछा, तभी उन्होंने बोला कि यूट्यूब सबके बस का बात नहीं है, वो बहुत हार्ड है, जितना दिखता है उतना ईजी नहीं है। तो बट मुझे था कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर पाऊँगी, मेरे को बस स्टार्ट करना है, पुश मतलब बोलते ना, करना है बस, एक बार स्टार्ट कर दो ना फिर अपने आप सब हो जाएगा, लाइन में अपने आप आ जाएगा सब कुछ, ट्रस्ट मी। तो डिमोटिवेट हुई मैं। देन मेरे को ये भी था कि ऑडियो कैसे आता होगा, माइक चाहिए होगा क्या, ये इसके लिए मैंने एक फ्रेंड से पूछा, मतलब जो ऑलरेडी थोड़े यूट्यूब के फील्ड में था उनसे पूछा, बट उनसे भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। सो देन मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, खुद से सब किया। मैंने देखा कैसे क्या होता है, कैसे होता है ये वो, जो कॉपीराइट, मोनेटाइजेशन, ये वो सब जान के लिया। एंड देन मैंने सोचा कुछ भी हो जाए 1 जैन को मेरा ये वीडियो होना चाहिए। 2021 में अपलोडेड माई फर्स्ट वीडियो। सो फर्स्ट वीडियो जब भी अपलोड किया, आई फेस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम फेस किया। मैंने थंबनेल तो अच्छे से बनाया था, बट उसको डालते कैसे यही नहीं पता। सो ये देन फाइनली फर्स्ट वीडियो मेरा अपलोड हुआ। सो दिस इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड इन यूट्यूब। फिर वो अपना अपना फ्लो में होते गया। सो या दिस वॉज माई जर्नी टू यूट्यूब। सो टॉकिंग अबाउट माई वर्क, आई एम करेंटली नॉट वर्किंग। मैं फ़िलहाल तो अभी किधर जॉब नहीं कर रही हूँ। आई एम प्लानिंग टू क्विट होटल इंडस्ट्री, क्योंकि अगर मैंने क्विट नहीं किया तो मैं यूट्यूब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि होटल इंडस्ट्री इज़ अ थिंग कि आपका आधा टाइम होटल में गुजर जाता है, मीन्स। और होटल्स में फ़ोन्स अलाउड नहीं है, कौन से होटल में फ़ोन्स भी अलाउड नहीं है कि मैं होटल के अंदर व्लॉग कर पाऊँ, नहीं ऐसा नहीं होता। सो टू चेंज द फील्ड, सो अभी ये सब ख़त्म होगा, लॉकडाउन तो मैं बाहर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करके कुछ जॉब्स का देख पाऊँगी। सो फिलहाल के लिए आई एम नॉट वर्किंग, बट आई होप वन डे आई गेट अ गुड जॉब और मैं ये दोनों संभाल पाऊँ, यूट्यूब भी और जॉब भी, एंड आई कैन अचीव माई गोल्स। क्वेश्चन आस्क्ड बाय गौरव पलान इज़ व्हेन वुड आई लाइक टू गेट मैरिड। सो उसके लिए भी बहुत टाइम है, उसके लिए भी मुझे पहले सेटल होना है, पहले इंडिपेंडेंट होना है, और थोड़ा बहुत मॉम डैड को भी खुश करना है, बहुत सारे ड्रीम्स है वो फुलफिल करना है, एंड देन आई विल थिंक अबाउट मैरिज। Hope you enjoyed today's Q&A. It was fun to talk with you guys. So I hope you liked it. I hope you get to know more about me. So yeah. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल दैट टाइम बी सेफ, बी हैप्पी, हैव फेथ इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। मुंह बहुत दुख रहा है।